कब तक तुम सपने देखोगे? जागो तनिक विचार करो। स्वप्न देखना बुरा नहीं है, किंतु उसे साकार करो। मिटाना है संसार से नशे को, उसके खिलाफ विरोध करो। आए जो बाधाएं पथ पर, उनको तुम झकझोर चलो। जो कुछ डरने से डरता है, उसका होता उत्थान कहाँ। बिना हुए उत्थान किसी को, कभी मिला सम्मान कहाँ। करके दृढ़ संकल्प अभी तुम, शुभ पथ पर प्रस्थान करो। बन दिन मान नहीं सकते तो, जीवन दीप सम्मान करो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल NCERT टॉपिक पर मैं संदीप शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। होप आप सब अच्छे होंगे, आनंद से होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं NCERT की किताबों में से बनाए गए नोट्स में से, और ये नोट्स दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हम कक्षा 6 और 7 की भूगोल पूर्णतया पढ़ चुके हैं। आज हम आरंभ करने वाले हैं कक्षा 8 की भूगोल। और कक्षा 8 भूगोल की पाठ्य पुस्तक का नाम है दोस्तों संसाधन एवं विकास। और आज हम अध्याय संख्या 1 से आरंभ करेंगे भूगोल को। आइए विषय सूची पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। पाठ संख्या प्रथम है संसाधन। उसके बाद मृदा, भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। पाठ संख्या 3 खनिज और शक्ति संसाधन। पाठ संख्या 4 कृषि। पाठ संख्या 5 उद्योग। और पाठ संख्या 6 मानव संसाधन। इन सभी 6 अध्यायों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पाठ संख्या 1 संसाधन, कक्षा 8 भूगोल। सर्वप्रथम देखिए पेटेंट क्या होता है। पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। सामान्य शब्दों में हम ये बता सकते हैं कि बौद्धिक संपदा की सुरक्षा किसी निश्चित अवधि के लिए किसी आविष्कार का उपयोग करने, बेचने या निर्माण करने के लिए किसी को विशेष अधिकार प्रदान करना ही पेटेंट है। आगे देखिए, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, नदियाँ, झीलें, मृदा, जल, खनिज आदि। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को दो प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए, नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा आदि। आगे देखिए, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित नहीं होते। उदाहरण के लिए कोयला, कोयला और पेट्रोलियम। आगे देखिए, नवीकरणीय संसाधनों में कुछ असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। आगे देखिए, लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। और वर्तमान जो स्थिति है दोस्तों, बहुत ही भयावह है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन जो हमारे प्राकृतिक पदार्थ हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनका दोहन करते ही जा रहे हैं। हमें चाहिए कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए हम जो नवीकरणीय संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका बहुत ही देखभाल कर उनका प्रयोग करें।
अन्यथा आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमको बहुत कोसेंगी दोस्तों। आगे देखिए, अनवीकरणीय संसाधनों में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस शामिल है। और कोयला और पेट्रोलियम का तो इतनी तेजी से हम दोहन कर रहे हैं दोस्तों कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक दिन ऐसा आएगा कि कोयला और पेट्रोल खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो इन अनवीकरणीय संसाधनों का हमें बहुत ही देखभाल कर इनका प्रयोग करना है। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। जैसे कि एक राज्य है राजस्थान और एक राज्य है पंजाब। राजस्थान की जहाँ तक बात है, वो खनिजों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। लेकिन पंजाब जल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पंजाब में खनिज नाम मात्र ही मिलते हैं, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान में खनिजों का बहुत ही एक बड़ा और विशाल भंडार है दोस्तों। आगे देखिए, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। प्राकृतिक पदार्थ जैसे पेड़ हैं, और पेड़ से हमने क्या बना दिया, दरवाजे बनाने में, बसें बनाने में, अन्य जो इक्विपमेंट हैं जो लकड़ी से बनते हैं उनमें हमने प्रयोग किया, तब वो क्या बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। आगे देखिए, मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है, और अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। वर्तमान में दोस्तों विभिन्न सरकारों द्वारा सतत पोषणीय विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास क्यों जरूरी है? हमें भविष्य की पीढ़ियों को देखकर ही जो आज के प्राकृतिक पदार्थ हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका देखभाल कर बड़ी ही सावधानी पूर्वक उनका उपयोग करना है। और यदि हम सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकेंगी, वो भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकेंगी। तो इसीलिए सतत पोषणीय विकास बहुत ही आवश्यक है। देखिए, सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। सतत पोषणीय विकास इस बात पर जोर देता है। सभी जो नवीकरणीय संसाधन हैं उनका उपयोग सतत पोषणीय है दोस्तों। तो दोस्तों आज की कक्षा आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। दोस्तों सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप कड़ी मेहनत करिए और करते ही जाइए, एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।